इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक है। इमरान खान की बहन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और ये बात बताई थी अलीमा खान साहिबा ने, और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने बताया कि ये मुझे मारना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक है। जी हाँ नाजरीन, पीटीआई रहनुमाओं ने दावा किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान की ज़िंदगी को जेल में शदीद खतरात लाहक है। खान साहब की सेहत के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब खान, रऊफ हसन और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खान साहब की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ ट्वीट सोशल मीडिया पर की है। आए नाज़रीन, आपको ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं, फिर बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले उमर सईद की ट्वीट आपको पढ़कर सुनाते हैं। उमर सईद ने कहा है कि मैंने महीनों पहले ये इत्तला दे दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले इमरान खान के हवाले से अपने गिनौने मंसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल लागू किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों लगने वाली मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की अहलिया के बाद उनकी बहनों की बॉन्डे केसेस में गिरफ्तारी और उनके वकील इंतज़ार पंजोता की गुमशुदगी अगर इस खदशे को तक़वियत देने के लिए नाकाफ़ी थी, तो अब अडियाला से इमरान खान के हवाले से आने वाली खबरें इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त करती है कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक है। पाकिस्तान पर काबिज़ माफिया को मुखलिसाना मशवरा है, फ़ौरन से बेशतर पार्टी क़यादत और वकला को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए ताकि वो उनकी खैरियत के हवाले से कौम को आगाह करे। इमरान खान और मोहम्मद मरसी शहीद के कत्ल में जो फ़र्क है उसका शायद आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं है। इस आग से खेलने की ख्वाहिश तर्क कर दे, वरना किसी के दामन में खैर नाम की खैरात नहीं रहेगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान ने भी कल रात एक ट्वीट की है। उनका कहना है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड दैट पीएम इमरान खान साहब हैज़ बीन आइसोलेटेड completely in Adiala jail and has not been allowed out of his cell into the courtyard since 6 October 2024. The food being provided to him is suspect. Extremely concerned about the well-being of PM Imran Khan Sahab. Shehbaz Sharif, Maryam Nawaz, Mohsin Naqvi, Minister Jail Punjab, Establishment DGs, ISI, MI, IB, FIU, SB will be held directly responsible if anything, Allah forbid, were happen to PM Imran Khan Sahab. Our legal team will be raising this most important issue in court tomorrow so that PM Imran Khan Sahab's sister is allowed to meet him to assure all of us of his well-being. तो नाज़रीन, ये कुछ खदशात थे जो पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने खान साहब की सेहत से मुतालिक ज़ाहिर किए हैं। इसके अलावा इमरान रियाज खान ने भी इस हवाले से कुछ अपडेट हमें बताई है। आए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। इमरान खान की बहन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और ये बात बताई थी अलीमा खान साहिबा ने, और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने बताया कि ये मुझे मारना चाहते हैं, और ये फैसला 1 माह पहले हुआ था, और वो ये भी कहते रहे इमरान खान कि मुझे मुर्सी की तरह मारना चाहते हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने पहले बता रखा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था इमरान खान साहब के हवाले से। बहरहाल इस वक्त जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है, जेल में उनको कोई मिलने नहीं दे रहा, और ये चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं कि शायद उनकी बिजली बंद है, कोई कह रहा है कि जी उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है जी उनको बुरे हालात में रखा गया है, कोई कह रहा है जी उनको बाहर निकलने की इजाज़त जो सांस लेने की थी, चलने की, वो भी उनकी मना कर दी गई है। तो इमरान खान साहब को कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। अच्छा, ये किया क्यों जा रहा है, अब ज़रा आप इस तरफ आ जाएं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। इमरान खान साहब का इस वक्त अपनी पार्टी के लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, या उनका पैगाम बाहर आना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इमरान खान को यह पता है कि उनकी लाइफ के लिए और उनकी सियासत के लिए ये डेथ वारंट है अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो। उन्होंने इसीलिए कहा था कि डू और डाई, यानी ये मेरे लिए मरो या मारने का मुकाम है, आर या पार जिसको कहते हैं आप उर्दू में। तो इमरान खान साहब ने कहा था ये आर या पार वाला मामला है, आईनी तरमीम वाला। देखिए अगर आईनी तरमीम कर लेती है हुकूमत तो फिर उनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर छुट्टियों पे चले जाए, एंजॉय करें। फिर उसके बाद कोई बहुत बड़ी अवामी तहरीक चली तो चली, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम को नाकाम बना देती है तो फिर ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, इसको फिर घर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों के सर्वाइवल का मामला है। तो नाजरीन, ये थी बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से कुछ अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।